नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ पर। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज फिर आयुष ने जिया को बहुत मारा। जिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने रात के खाने में रोटियां नहीं बनाई थी और चावल बना दिया था, क्योंकि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और उससे रोटियां बनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन इससे आयुष और उसकी माँ को क्या फ़र्क पड़ता था। उन लोगों के लिए तो जिया मात्र एक नौकरानी थी, जो दिन भर उनके लोगों की सेवा किया करती थी और रात में आयुष को सुख देती थी। जब तब आयुष और उसकी माँ अपना फालतू का गुस्सा भी जिया के ऊपर निकाल लिया देते थे, क्योंकि वह लोग जानते थे कि जिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतनी ज़्यादा सीधी है कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकलती। मायके में माता पिता हैं नहीं, और भाई भाभी ने जैसे तैसे जिया की शादी करके अब उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जिया जी रही है या मर रही है। भाई भाभी अपने में मग्न हैं और नंद से कोई मतलब नहीं, कोई और ठोर ठिकाना है नहीं। जिया का नौकरी जिया करती नहीं है तो हर हाल में उसे आयुष के साथ ही निभाना है, चाहे वह कैसे उसे भी रखे। जिया ने भी इससे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज उसने सोच लिया था, अगर अब उसने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो उसे आगे चलकर और भी अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिया की शादी को लगभग 1 साल होने को जा रहा था। लेकिन अभी तक आयुष और उसकी माँ स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। आज आयुष ने जिया को इतना मारा था कि उसके निशान बुरी तरह से उसके शरीर पर उभर आए थे और उसकी सास खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत सुख मिलता था जब आयुष जिया को पीटता था। जिया आज बहुत गुस्से में थी, लेकिन एक दुबली पतली छोटी सी लड़की एक हट्टे कट्टे नौजवान का क्या कर सकती थी। पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन पता था इतना आसान नहीं है। आयुष और उसकी माँ इतने होशियार थे कि जिया को जब भी मारते थे तेज साउंड में टीवी चला देते थे, ताकि पड़ोसियों को कुछ पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। पर आज जिया ने एक निर्णय ले लिया था अपने जीवन के लिए, क्योंकि अब कोई ना कोई निर्णय लेना जरूरी हो गया था। खाना खाने के बाद रोज की तरह आयुष दारू पीने लगा और उसके बाद बेसुध होकर सो गया। सासू माँ भी अपनी दवाइयाँ खाकर सो गई। बस जिया को मौका मिल गया। जिया ने बहुत फुर्ती से अपने दुपट्टे से आयुष के हाथ पैर अच्छे से बैंड करके बांध दिए और मुंह में एक कपड़ा डाल दिया। उसके बाद बालकनी में पड़ा एक बैट, जो कि शायद आयुष का ही था और काफी टाइम से बालकनी में पड़ा रहता था, उठाकर आयुष को मारना शुरू किया, जिससे आयुष की आंखें खुल गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जिया ने बहुत होशियारी से आयुष की अच्छी पिटाई की उस बैट के साथ, जिससे आयुष तड़प उठा, लेकिन एक भी निशान उसके शरीर पर आने नहीं दिए। ऐसे ऐसे जगह मारा उसे। इसी बीच जिया की सासू माँ को ऐसा लगा कि जिया के कमरे से कुछ तोड़फोड़ की आवाज आ रही है और वह उठकर उसके कमरे में आ गई और वहां के हालात देखकर चिल्लाने लगी और बोली, क्या कर रही है? आयुष को मार क्यों रही है? कहकर वह आगे बढ़ी। इस पर जिया ने वही बैट उठाकर सास की तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर वह समझ गई कि यह तो कुछ भी कर सकती है, अब उसे ही मारेगी। जिया के सास को कुछ समझ में नहीं आया और वह घर से बाहर की ओर भागी। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। जिया की सास ने पड़ोसियों का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और बोला, जिया आयुष को बहुत बुरी तरह से मार रही है।
किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिया जैसी सीधी साधी लड़की अपने पति को मार सकती है। कड़वा सत्य जिया की सास ने पड़ोसियों से बोला, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, जल्दी कोई पुलिस को बुलाओ, नहीं तो वह मेरे बेटे को मार डालेगी। वो पागल हो गई है। पड़ोसी जिया के सास के साथ जिया के घर की तरफ भागे और जब पड़ोसी घर के अंदर गए तो नज़ारा कुछ और ही था। जिया डरी सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी हुई थी और आयुष ने जिया के बालों को पकड़ा हुआ था और जिया गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ मुझे मत मारना, मत मारना। मेरी कमर में दर्द था इसलिए मैंने रोटी की जगह चावल बना दिया था। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे मत मारो। पड़ोसियों ने देखा कि जिया बेतहासा डरी हुई है और आयुष उसे मारने के लिए उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। जिया के सारे चेहरे और शरीर पर आयुष ने कुछ देर पहले जो उसे मारा था उसके निशान थे, जिसे देखकर पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि आयुष ने जिया को कितना मारा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब जिया ने आयुष को अच्छे से धोया था, उसके कोई भी निशान आयुष के शरीर पर नहीं थे, बल्कि सास के बाहर भागते ही जिया ने होशियारी दिखाते हुए उसे खोल दिया था और खुद कोने में बैठ गई थी। इतनी मार खाने के बाद आयुष जैसे ही आज़ाद हुआ था, वह जिया को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा था। इसी वजह से जैसे ही पड़ोसी घर में घुसे थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि आयुष जिया को मार रहा है, और सबको समझते देर नहीं लगी कि आयुष जिया के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब जिया की सास कितना भी बोलती कि जिया ने आयुष को मारा है, कोई नहीं मानता, बल्कि सास ने अपनी आंखों से देखा कि आयुष जिया के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस के सामने सारे पड़ोसियों ने बढ़ चढ़कर बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है आयुष जिया को बुरी तरह से मार रहा है। बेचारी इतनी डरी सहमी हुई है, जिया के शरीर के चोट साफ बता रहे थे कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। आयुष और उसकी माँ कुछ भी बोलते, किसी को कोई यकीन नहीं होता, और सच्चाई भी यही थी कि आयुष जिया को मारता था, लेकिन आज तक किसी को यह नहीं पता था। पुलिस वालों ने जब जिया से पूछा तो उसने डरते डरते बताया कि कुछ भी गलत हो जाने पर आयुष उसे जानवरों की तरह पीटता है और धमकी देता है कि अगर वह पुलिस के पास गई तो वह उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा या फिर मार ही डालेगा। और ऐसे करते वक्त वह तेज आवाज में टीवी चला देता है ताकि जिया की आवाज बाहर न जाए। पड़ोसियों ने भी इस बात की गवाही दे दी कि अक्सर जिया के घर से टीवी की तेज आवाज आती है, और आज भी आ रही थी। पुलिस वालों ने जब यह सब कुछ सुना तो वहीं पर आयुष को 2-4 तमाचे लगाए और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीबी के ऊपर हाथ उठाने की और उसे धमकी देने की। ऐसा केस बनाऊंगा ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वालों ने जिया से बोला कि बिना किसी डर के वह उनके साथ चलकर थाने में अपने पति के सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए। लेकिन जिया ने बोला, मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है। अगर मैंने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती, कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। आयुष और उसकी माँ बोल रहे थे, हाँ हमने इसे मारा है, लेकिन आज इसने भी मुझे बहुत मारा है। तो पुलिस वालों ने एक और तमाचा आयुष को लगाया और बोला, इसे देखकर लग रहा है कि यह तुझे मार सकती है, पागल समझ रखा है हमें।
ऊपर से अपनी पत्नी को मारता है। अगर आइंदा तेरी कोई शिकायत आ गई ना तो तेरी खैर नहीं, समझ लेना। और जिया से बोला, अगर फिर कभी इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो बिना किसी डर के तुम थाने में आना, तुम्हारे पति और सास को हम सीधा कर देंगे और देख लेंगे कैसे ये तुम्हें और मारते हैं, ये घर से निकालते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस वालों ने 2 मिनट में सीधा कर देते हैं। और जिया की सास की तरफ देखकर बोला, आइंदा से अपनी बहू का ख्याल रखना, नहीं तो आप भी लंबा नापोगी। कहकर पुलिस वाले वहां से चले गए। पड़ोसियों ने जिया से बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यह दोनों माँ बेटा आइंदा तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती करें या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएं तो तुम किसी भी तरह से आवाज़ लगाना, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और साथ ही साथ आयुष और उसकी माँ को धमकाते हुए पड़ोसी चले गए कि अगर अब जिया का एक बाल भी बांका हुआ या वह किसी दिन हमें बालकनी में नज़र नहीं आई या हमें कुछ भी शंका हुई कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो हम पुलिस को फ़ोन करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम लोगों की असलियत अब सारा मोहल्ला जान चुका है। अब आयुष और उसकी माँ को समझ में आ चुका था कि अगर अब जिया के साथ उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उन दोनों की खैर नहीं। सारे पड़ोसी बाहर जा चुके थे और जिया अब अकेली घर में थी। आयुष तमतमाता हुआ जिया की तरफ बढ़ ही रहा था कि जिया ने बगल में रखा हुआ बैट दोबारा उठा लिया, जिसे देखकर आयुष वहीं रुक गया और आयुष की माँ ने उसे पीछे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, बेटा अब चुपचाप शांति से रह, इसके मुंह लगना बेकार है। अब इसने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा और अब अगर इसे थोड़ी भी खरोच आई तो हम दोनों का जेल जाना तय है। जिया ने भी बोल दिया, अब गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा एक हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी और जेल की हवा खिलवाऊंगी, वो अलग से। बहुत सहली तुम लोगों की मनमानी। अब इस घर में तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बन के आराम से रहूंगी। तुम लोगों की भलाई भी इसी में है कि आराम से एक परिवार की तरह मेरे साथ रहो और मुझे इस घर की बहू होने का दर्जा दो, तो वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना अगर तुम लोग शांति नहीं चाहते हो, अब मुझे भी शांति की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोगों के साथ रहते रहते मैंने भी उत्पात करना सीख लिया है और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करना भी सीख लिया है। अब अगर गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो कैसे कुटाई होगी याद रखना, और यह कुटाई तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी ही। गलती मेरी है कि मैंने खुद को कमज़ोर समझा था। आज जब मैंने एक बार हिम्मत की तो तुम लोगों की औकात दिखा दी, तो आगे से अपनी औकात में ही रहना। वादा करती हूँ तुम लोग औकात में रहोगे तो मैं भी एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर ही रहूँगी, लेकिन अगर तुम लोगों को औकात के बाहर निकले तो मुझे भी अपनी औकात दिखाना अब आ गया है। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, फैमिली